तो गाइस अब तक हमने देखा हिकारू को पता चलता है कि उसके पास इतना आर्बिट्रियम नहीं है कि वो आल्मा को ताकत दे सके, जिस वजह से आर्म्स के लोग उसे कुछ न करने की सलाह देते हैं। पर आकी उन सभी को मनाकर हिकारू को ट्रेनिंग देने का जिम्मा उठा लेती है। तब यहाँ हमें एक केस के बारे में बताया जाता है जिसमें कोई पर्सन मैकेनिकल आर्म्स को चुरा रहा होता है और आकी को ये लगता है कि ये वही पर्सन है जिसने उसके पेरेंट्स को मारा है, जिस वजह से वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने चली जाती है और वहाँ पर उसे जुन मिलता है जो कि उसके मैकेनिकल आर्म्स को चुरा लेता है। तब हिकारू अपनी पूरी ताकत लगाकर आकी को बचा लेता है। और अब आगे तब यहाँ आर्म्स की एक मेंबर कहती है, लगता है हमने हिकारू को कुछ ज्यादा ही टफ काम दे दिया है। तब तानी कहता है, अगर हम ऐसे ही बात करते रहेंगे तो वो कभी भी ग्रो नहीं करेगा। तब हम यहाँ देखते हैं हिकारू एक ट्रक पर चढ़ा होता है जो कि बहुत सारे मैकेनिकल आर्म्स को चुरा कर लेकर जा रहा होता है। आखिरकार मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ? हिकारू हमें जल्दी करना होगा, हमें अपने साथियों को बचाना भी है। शांत रहो, हमें अभी प्लान भी फॉलो करना है। तब ओयायामा कहता है, हिकारू वहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है? यहाँ पर एक बहुत खतरनाक मैकेनिकल आर्म यूजर है। कोई बेवकूफी मत करना। जब हम लोग इंटरचेंज पास करेंगे तब जो मैंने ईएमपी तुम्हें दिया है उसे एक्टिवेट कर देना। तब हम यहाँ देखते हैं वो दुश्मन बार बार अपने मैकेनिकल आर्म को मार रहा होता है ताकि वो एक्टिवेट हो जाए, जिससे कि आल्मा को गुस्सा आ जाता है और वो ट्रक ड्राइवर पर हमला करके उस पूरे ट्रक को गिरा देता है, जिसे देखकर आर्म्स के मेंबर्स हैरान हो जाते हैं। तब हिकारू कहता है, आखिरकार तूने ये क्या किया आल्मा? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। तब हम देखते हैं वो दुश्मन हिकारू पर हमला कर देता है और हिकारू उसके हमलों से बच रहा होता है। तब यहाँ तानी हिकारू की तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ वो दुश्मन हिकारू पर बॉम्ब्स फेंक रहा होता है, जिससे कि हिकारू बच जाता है। पर वो दुश्मन उसके करीब आकर उस पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पर हम देखते हैं तानी ने हिकारू को बचा लिया होता है। तब कैरेक्स कहता है, लगता है आल्मा ने फिर से कोई गड़बड़ की है। तब आल्मा कहता है, मुझे माफ कर देना। तब हम देखते हैं वो दुश्मन फिर से हिकारू पर हमला करने लगता है, पर आकी आकर उसे दूर फेंक देती है और कहती है, अगर तुम इस बेवकूफ को भी हैंडल नहीं कर सकते तो तुम किसी काम के नहीं हो हिकारू। तो चलो अब यहाँ से चले जाओ। तब तानी हिकारू को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो तुम्हारे पास 2 मैकेनिकल आर्म्स है, पर देखो मेरे पास 3 है, जिस वजह से मैं जीत गया हूँ। और आकी पर हमला कर देता है। और हम देखते हैं स्टेमिना ना होने की वजह से वो दुश्मन बेहोश हो जाता है। तब डेक्स कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम बिना ट्रेनिंग के मल्टीपल मैकेनिकल आर्म्स को कंट्रोल कर सकते हो? तब आकी रिकवरी टीम को फोन करने चली जाती है। पर तभी हम देखते हैं एक पर्सन आकर उस दुश्मन के साथ कुछ करने लगती है, जिस वजह से वो दुश्मन फिर से उठ खड़ा होता है और पागलों की तरह आकी पे हमला कर देता है। तब आकी उसके हमले से बचते हुए उसके पास पहुंच जाती है और वो पर्सन आकी पर हमला कर देता है, पर आकी उसके हमले को रोक लेती है। और हम देखते हैं पिछली बार से वो पर्सन ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है। तब आकी को उस पर्सन के पीछे कुछ दिखाई देने लगता है, पर वो दुश्मन उस पर भारी पड़ रहा होता है, जिस वजह से वो किसी और चीज पर फोकस नहीं कर पा रही होती। तभी हम देखते हैं हिकारू और आल्मा वहाँ आ जाते हैं और उस दुश्मन को एक जोरदार पंच मारते हैं। हिकारू आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था ना। तब वो दुश्मन फिर से उन पर हमला करने लगता है, पर हिकारू और आल्मा उसके हमले को रोक लेते हैं। तब वो दुश्मन उन पर गाड़ी फेंक देता है, पर हिकारू और आल्मा उस गाड़ी से बचकर अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर देते हैं, जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है। तब तानी कहता है, हिकारू तूने बहुत अच्छा काम किया है, देखो तुम्हारी वजह से हम कितने मैकेनिकल आर्म्स को बचा पाए। पर आखिरकार आकी कहाँ गई? तब यहाँ आकी उस दुश्मन को चेक कर रही होती है और वापस आकर अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगती है, जहाँ उसे उसकी छोटी बहन याद आती है जो कि आकी को उसे बचाने के लिए कह रही होती है। तब यहाँ आकी से मिलने क्वेन आ जाता है और सिनिस कहता है, क्या तुम्हें उस पर्सन से कुछ पता चला जिसे हमने हराया था? तब क्वेन कहता है, हमने उसके मैकेनिकल आर्म्स को हटा दिया है, पर वो भी वॉर्म टाइप मैकेनिकल यूजर नहीं है और उसे खुद भी वॉर्म टाइप मैकेनिकल आर्म के बारे में कुछ नहीं पता है। तब डेक्स कहता है, और जब हमने उसे हराया था तब वो एकदम से पूरी तरह से ठीक हो गया था। पक्का वहाँ पर कुछ गड़बड़ थी और वहाँ पर हमने कुछ देखा भी था जो कि वॉर्म टाइप मैकेनिकल आर्म था। मुझे पता है आकी कि तुम अपनी फैमिली का बदला लेना चाहती हो, तो इसलिए अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए होगी तो मैं तुम्हारी जरूर करूँगा, पर प्लीज हमेशा उस पर डिपेंड मत रहो। और हम देखते हैं आकी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। तब यहाँ आल्मा हिकारू को स्कूल जाने के लिए उठा रहा होता है, पर हिकारू उठने का नाम ही नहीं ले रहा होता
होता तभी वहाँ पर आकी आ जाती है और उसे गोद में उठाकर स्कूल ले जाती है, जहाँ सभी क्लास के लोग उन्हें ऐसे देखकर हैरान हो जाते हैं। क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? और क्या तुम लोगों ने आज की ताज़ा खबर सुनी? हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है जो कि बहुत ज्यादा रिच है। तब हम देखते हैं हिकारू को कोई छत पर बुलाने लगता है और हमें पता चलता है कि वो ट्रांसफर स्टूडेंट और कोई नहीं जुन कगामी होता है। आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। क्या तुम मेरे पीछे आए हो? तब डेक्स जून पर हमला कर देता है, पर जून उसके हमले को रोक देता है और कहता है तुम तो वही लड़की हो ना जिसे मैंने हराया था। तब आकी फिर से जून पर हमला कर देती है और जून भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब टोडो कहता है जून तुम तो पहले दिन ही हमारा वादा तोड़ रहे हो, याद है ना मैंने तुम्हारा ट्रांसफर इस जगह पर किस शर्त पर करवाया है? मुझे पता है कि मुझे स्कूल में मैकेनिकल आर्म्स का यूज नहीं करना है। तब वो आराम से बैठ जाता है और आकी उस पर हमला करने लगती है। तब हिकारू उसे रोकते हुए कहता है आकी मुझे नहीं लगता कि ये हमसे लड़ना चाहता है। मैं ट्रिगर आर्म को हासिल करके रहूंगा, पर इस टाइम मैं तुम्हारे लिए आया हूँ हिकारू। मेरे साथियों ने मुझे बताया है कि मेरा मैकेनिकल आर्म ओरोबोरस मेरी बॉडी के साथ कनेक्ट होने में टाइम लगाएगा, जिस वजह से मैं उसकी पावर को सिर्फ टेम्परेरी बेस पर यूज कर सकता हूँ। तो इसलिए तब तक मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार तुम ट्रिगर आर्म को यूज करने के काबिल कैसे बने हो, और उसके बाद मैं तुम्हें हराकर इसे छीन लूंगा। लगता है तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हो, तो प्लीज मुझे बताओ और इसके बदले में मैं तुम्हें हिकारू के बारे में सब कुछ बता दूंगा। चुप करो आल्मा, वैसे मेरे बारे में छोड़ो, क्या तुम आल्मा के बारे में कुछ जानते हो? क्योंकि इसकी मेमोरीज गुम हो गई हैं। तब आकी फिर से जुन पर हमला करने लगती है, पर आल्मा उसे पकड़ लेता है, जिस वजह से आकी हिकारू को मारने लगती है। मैं तुम्हें स्कूल में चोट नहीं पहुंचा सकता, पर जब तुम घर जा रहे हो तब मैं उस चीज की गारंटी नहीं ले सकता, और वहाँ से चला जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं आकी हिकारू के साथ साथ घूम रही होती है ताकि वो उसे जुन से बचा सके, पर हिकारू उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है और बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़वा लेता है। उसके चक्कर में तो मैं खाना भी नहीं खा पाया, आखिरकार मैं क्या करूं? तब जुन कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारे लिए खाना खरीदने दो। मेरे साथी ने कहा था कि शायद तुम्हारे खाने की वजह से तुम ट्रिगर आर्म को यूज कर पा रहे हो, तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या खाते हो। तो चलो है, अब मुझे तुम्हारे लिए लंच खरीदने दो। तुम इंसानियत को कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझ रहे हो, पर इसके बदले में मैं तुमसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ। तो आकी हिकारू को फिर से गोद में उठा लेती है और कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक लंच का प्रॉमिस करके तुम हिकारू को लालच देके ललचा सकते हो? और वैसे भी अगर तुम्हें सच में खाना खरीदना ही है तो मेरे लिए खरीदो और मैं ये खाना पसंद करूंगी। तब यहाँ मैरू आकी और हिकारू का रोमांस देखकर बहुत खुश हो रही होती है, और यहाँ हिकारू आकी से बचने के लिए बाथरूम में चला जाता है और कहता है जब तक आकी साथ है तब तक मैं जुन से बात नहीं कर पाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि उसे तुम्हारे बारे में पक्का कुछ पता है। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है? रुको जरा, याद आया, आज तो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है ना, तो शायद मैं उससे वहाँ बात कर सकता हूँ। तो यहाँ हिकारू ग्राउंड में जुन को ढूंढ रहा होता है, पर तभी एक बॉल आकर उसके सिर पर लगती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं जुन ने एक पेड़ से हिकारू पर नजर रखी हुई होती है और वो कहता है आखिरकार ये इस तरह मूव क्यों कर रहा है? इसके पास तो ट्रिगर आर्म है, पर ये फिर भी कितना अनाड़ी है। तब आकी जुन पर बॉल फेंकती है, पर जुन साइड हट जाता है और वो बॉल जाकर सीधा हिकारू को लगती है। तो आकी आकर हिकारू से माफी मांगने लगती है, पर हम देखते हैं हिकारू बेहोश होता है। तब मैरू आकर हिकारू को बांध देती है और आकी और जुन से पूछने लगती है कि उन्हें हिकारू चाहिए या नहीं, जिसके लिए वो दोनों ही हाँ कहते हैं। तो मैरू उन्हें बाहर ले जाती है और हिकारू के लिए आपस में लड़ने के लिए कहती है मैं कब से तुम्हारे साथ बदला लेने के बारे में सोच रही थी। सच में क्या तुम्हें लगता है कि तुम उससे बदला ले पाओगी? चुप कर जाओ। और हाँ, अगर मैं जीत जाऊंगी तो तुम उसे अकेला छोड़ दोगे। वो मेरा है, तो इसलिए तुम्हें उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। तो हिकारू को होश आ जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो कहाँ है। तब आकी और जुन लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और आलमा हिकारू को उन्हें रोकने के लिए कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि आकी मेरी बात सुनेगी? पर रुको, मेरे पास एक आइडिया है। आकी, अगर तुम मुझे और जुन को थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारे लिए लंच खरीदूंगा। तो खाने का नाम सुनकर आकी इस बात के लिए मान जाती है और मैरी को लेकर वहाँ से चली जाती है। आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी?
तुम कागामी फैमिली का पार्ट हो ना? तब जुन हाँ कहता है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कौन हूँ? मुझे अपने बारे में कुछ याद नहीं है और ना ही मुझे ये याद है कि मैं क्या कर रहा था। मेरी फैमिली के पास वो इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें चाहिए, क्योंकि तुम मेरी फैमिली से ही बिलोंग करते हो। और उन्हें एक फोटो दिखाता है। ये तो याकुमो कागामी है और उसके साथ ये आल्मा है। रुको जरा, क्या ये वही याकुमो है? सही कहा, यही कागामी ग्रुप का फाउंडर याकुमो कागामी है और इसी की वजह से ये सिटी ऐसी बनी है। तो क्या इसका मतलब मैं भी तुम लोगों के साथ मिलकर अपने दोस्तों के खिलाफ लड़ा करता था? मुझे नहीं पता है, वैसे भी ये बहुत सालों पहले की बात है। तो अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो तुम इसके बारे में खुद पता लगा सकते हो। तो यहाँ आकी को क्वीन का फोन आ जाता है और वो आकी को वॉर्म टाइप मैकेनिकल आर्म यूजर के बारे में बताने के लिए बुलाता है। तो यहाँ हिकारू याकुमो के बारे में जानने के लिए सिटी की लाइब्रेरी में चला जाता है। आकी का यहाँ पर चल क्या रहा है? ये सिटी कागामी ग्रुप से इतना प्यार क्यों करती है? वो लोग तो बुरे हैं ना? मैकेनिकल आर्म्स के पर्सपेक्टिव से ये चीज सच हो सकती है, पर यहाँ पर उन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तब आल्मा याकुमो को देखकर रोने लगता है और कहता है, लगता है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, पर इस टाइम मुझे कुछ याद नहीं है। मैं बहुत ज्यादा यूजलेस हूँ। तो यहाँ देखते हैं एक वॉर्म टाइप मैकेनिकल यूजर ने तानी और उसकी मैकेनिकल आर्म को पकड़ लिया होता है। तो आकी वहाँ पहुँच जाती है, पर हम देखते हैं वो वॉर्म टाइप यूजर तानी के मैकेनिकल आर्म को उससे अलग कर देती है और उस मैकेनिकल आर्म को पूरी तरह से तोड़ देती है, जिससे कि आकी को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देती है। तब हम देखते हैं वो वॉर्म टाइप यूजर तानी की मैकेनिकल आर्म वाली जगह पर कुछ और फिक्स कर देती है, जिससे कि तानी पहले वाले दुश्मन की तरह पागल हो जाता है और आकी पर हमला कर देता है। तो आकी तानी के साथ लड़ने में बिजी हो जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर वो वॉर्म टाइप यूजर वहाँ से चली जाती है। तो आकी तानी को एक जोरदार मुक्का मारती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और हिकारू को फोन करके उस बॉम्ब टाइप यूजर के पीछे चली जाती है। तो यहाँ हिकारू तानी की इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे वापस आर्म्स लेकर चला जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। तो एल्जिस कहता है, तुम तानी को यहाँ पर टाइम से ले आए जिससे कि उसकी जान बच पाएगी, तो इसके लिए थैंक यू। पर कैरेक्स नहीं बच पाएगा। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम इसे ठीक नहीं कर सकते? ये तो मशीन है ना? तुम्हारी तरह ही अगर हम लोग एक बार मर जाते हैं तो हम मर जाते हैं। मैकेनिकल आर्म भी हमारी तरह ही लिविंग क्रिएचर्स हैं, जो कि मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स हैं। हम लोग यहाँ पर अलग डायमेंशन से आए हैं ताकि हम उन साथियों को बचा सके जिन्होंने अपनी पावर को खो दिया था और साथ में अपने होमलैंड को भी बचाने आए थे। और डायला ने हमें लाइफ दी है जो कि बहुत अलग दुनिया में मिलता है और हमारी दुनिया में यही कहानी फेमस है। और इसी वजह से मैकेनिकल आर्म्स उसी ओडाला को ढूंढते हुए हमारी दुनिया में आए थे और उसके बाद हम ह्यूमन से मिले, जहाँ उन्हें पता चला कि ह्यूमन एक ऐसी प्रजाति है जो कि खुद आर्बिट्रियम बना सकती है। और उसके बाद हमने ह्यूमंस की मदद से ओडाला को ढूंढ लिया। पर जब हम ओडाला को एक्टिवेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तभी वहाँ पर एक अचानक से एक्सीडेंट हो गया और ओडाला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसे सील करने के लिए आल्मा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और खुद भी गहरी नींद में सो गया। ब्रदर, तुम ही हो जो कि ये जानता है कि ओडाला को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है या फिर ओडाला को सील कैसे किया जा सकता है। जो लोग ओडाला को एक्टिवेट करना चाहते हैं और जो उसे सील करना चाहते हैं, उन दोनों के लिए आल्मा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तानी का मैकेनिकल आर्म कैरेक्स मर जाता है और हम देखते हैं आकी उस बॉम्ब टाइम मैकेनिकल यूजर का पीछा करते हुए उसके पास पहुँच जाती है और कहती है, मैं तुम्हें अब भागने नहीं दूंगी। तुमने ही मेरी फैमिली मेंबर्स को मारा है। चलो अब मुझे अपना फेस देखने दो। तो आकी देखती है कि उस यूजर के हाथ में उसकी बहन की गुड़िया होती है और उसका चेहरा भी उसकी बहन की तरह होता है। और गाइस, इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।